लाला हमारे देवता हैं, ये सब राधा रानी, कृष्ण भगवान, अच्छा नंद बाबा, सबसे हमारा संपर्क है। राम कृष्ण सबसे जी जी सबसे लिया जाएगा और ब्रह्मा जी से लिया जाएगा, भक्तन को दिया जाएगा। ये कार्य करेंगे, इनको डेट के द्वारा फल मिल जाएगा। फल नहीं, उन पैसे ले आनंद और अपने घर से कमाया है, खजाना खुल जाएगा। अच्छा महाराज जी। कोई बीमारी नहीं आएगा। बीमारी कहीं बिकती ही नहीं है, कहीं उड़ती नहीं है, कहीं चलती नहीं है। ये तो बनाते हैं लोग। बोला आपने, शायद गौर नहीं किया कि युक्ति द्वारा मैं उनका समाधान तो कर देता हूँ, लेकिन आपको जो नियम मैं बताऊंगा, जो क्रियाएं मैं बताऊंगा, वो आपको अपने घर पे स्वयं करनी होंगी, करनी पड़ेगी। और उसकी मैं जिम्मेदार हूँ कि आपका कार्य किशोरी जी की कृपा से अवश्य होगा। ऐसा ही ना महाराज जी? बिल्कुल यही काम है। कोई भी परेशानी है उसको बताओ बीच में। राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। लगातार आपको भारतवर्ष के छुपे हुए संतों के दर्शन हो रहे हैं हमारे साथ, और आज मैं आपको हमारे ब्रज धाम में ही विराजने वाले एक बुजुर्ग संत जी के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी अपनी सिद्धि द्वारा, अपने बल द्वारा, अपने तप द्वारा जो भी हमारे मानव जीवन के कष्ट हैं, दुख हैं, दर्द हैं, उनका कुछ निराकरण करते हैं, ऐसा यहाँ पे ब्रजवासियों ने बताया है। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं और जानते हैं महाराज जी का अनुभव। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही अनुभवी संत हैं, उनके श्री चरणों में संत यात्रा के साथ। महाराज जी दंडवत। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राम। इधर बैठ जाओ महाराज जी। बैठो बैठो आराम से। बैठिए, बन जाएगा। तुम किंगे जो ना मालिक भोजन प्रसाद सब पा के आए, बस आप अपना आशीर्वाद कृपा करो बस। बाकी कृपा ठाकुर जी की चल रही है, भक्तन की कृपा से हो रहा है सब संसार में जी। तो महाराज जी यहाँ पे बहुत ही एकांत स्थान पे महाराज जी विराजते हैं, और जैसा मुझे यहाँ ब्रजवासियों ने बताया है कि जो आम आदमी की पहुंच से जो चीजें हैं, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमारे इंसानों के हाथ में नहीं है, और महाराज वो मिलेगी, वो मिलती है। महाराज जी का ऐसा है, गुरु ज्ञानी से ही मिलेगी जी। संत भगवान इनके सुदेव है, इनके पास जाएंगे जी, उनके पास सब मिलेगा उसको। तो महाराज जी अभी तो आपको पता है महाराज जी की कली काल में बड़ी समस्याएं, विकट समस्याओं से आदमी जूझ रहा है, तो इनसे महाराज जी कुछ शांति मिल सकती है? इनसे कुछ क्या कोई नियम उपाय, क्या मतलब? भाई नियम उपाय से करो, अपने घर को चलाओ। घर रानी है, प्रभु की मेहरबानी है, सबके घर जानी मालिक। जी जी जी। रानी के पास खजाना नहीं बीतता है कभी। संतुलन से चलना पड़ेगा, प्यार से काम करना पड़ेगा जी। उससे जो है। आपको बता दूं कि महाराज जी यहाँ एकांत वन में रह के महाराज जी कुछ अपना, महाराज जी किन से बातें होती हैं आपकी यहाँ पे? आप कुछ बता रहे थे यहाँ, कोई किसी से आप बातें करते हैं, उसके बाद में इस कॉपी में आप कुछ अपना जो भी प्रतिदिन का है लीला, वो इसमें लिखते हैं आप? हम ठाकुर जी से लेने लाला हमारे देवता हैं, ये सब राधा रानी, कृष्ण भगवान, अच्छा नंद बाबा, सबसे हमारा संपर्क है। राम कृष्ण सबसे जी जी सबसे लिया जाएगा और ब्रह्मा जी से लिया जाएगा, भक्तन को दिया जाएगा। ये कार्य करेंगे, इनको डेट के द्वारा फल मिल जाएगा। फल नहीं होगा काम। अच्छा, कोई भी कार्य महाराज जी जो आप बताएंगे नियम? बालक हुए जाएंगे, ये सब काम होंगे। करने वाले चाहिए, विधि विधान से, सब युक्ति मुक्ति से काम होते हैं। अच्छा महाराज, संतन के सत्संग से सही है जहाँ। बिल्कुल महाराज जी, हो जाते हैं। शरीर भी निर्मल हो जाता है संतन के सत्संग से और घर करने से। भाई करना तो घर पड़ेगा, बिल्कुल नियम तो करना पड़ेगा। संग डोले से क्या मिलेगा? उन पैसे ले आनंद और अपने घर से कमाया है, खजाना खुल जाएगा। अच्छा महाराज जी। कोई बीमारी नहीं आएगा। बीमारी कहीं बिकती नहीं है, कहीं उड़ती नहीं है, कहीं चलती नहीं है। ये तो बनाते हैं लोग। जैसा खाते हैं ऐसा गाते हैं, ऐसा करके गाते हैं, वो घर ही पहुंच जाता है। बिल्कुल महाराज जी। किसी को गाली दे जाएगा, अंश
तो वो घर पहुंच जाएगा, धनी नहीं रहेगा जब तक घर पहुंच जाएगा। ऐसे सिस्टम है, इससे अपना शुद्ध काम करना चाहिए कभी। आपको बता दूं कि महाराज जी का कहने का आशय है कि अगर कोई कार्य रहता है, भक्तों का कोई कार्य है, तो महाराज जी ने अभी बोला, आपने शायद गौर नहीं किया कि युक्ति द्वारा मैं उनका समाधान तो कर देता हूँ, लेकिन आपको जो नियम मैं बताऊंगा, जो क्रियाएं मैं बताऊंगा, वो आपको अपने घर पे स्वयं करनी होंगी, करनी पड़ेगी। और उसकी मैं जिम्मेदार हूँ कि आपका कार्य किशोरी जी की कृपा से अवश्य होगा। ऐसा ही ना महाराज जी? बिल्कुल यही काम है। कोई भी परेशानी है उसको बताओ बीच में, कोई वो ना है। सच में तो बिरजू खाना ना बनाएंगे कहीं। ये जो आपके जो माथे में जो बातें आती हैं वो आपने कॉपी में लिखी, मैं दिखाएंगे एक बार जरा। ये कॉपी में आपने अपनी बातें लिखी हैं इसमें, है महाराज जी? हाँ जी, दिखाइए मैं थोड़ा देख लूं महाराज जी। किसी पन्ना को देखो तुम जी इसको तुम रिकॉर्ड कर लो, कहीं भी देखो, यहाँ से शुरू करोगे। जी जी हमें बता में हर पन्ना को अलग अलग हिसाब है लाला, जी। कोई वो ना है। थाने में दिखा, कोर्ट में दिखा, तू कहीं भी दिखा सकता है। पूरे भारतवासी जाने कहाँ है। हम संत होता है पूरे संसार का, और वे अपने अपनी सीमा में जुड़े हुए हैं। एक ने कह दे दीपक जलाओ तो दीपक के जलाओ, काम धनी के बने ना। इन बातों से कोई फायदा नहीं है। कहीं भी देख सकता है, किसी पन्ना को देख सकता है हमारा। जी। ये आपको बता दूं कि महाराज जी तो स्वयं तो पढ़े लिखे नहीं है, कोई यहाँ पे ब्रजवासी के बच्चे आ जाते हैं उनके द्वारा महाराज जी लिखते हैं, लेकिन ये सारी बातें महाराज जी के मस्तिष्क में आती है, उसके बाद ये अपने पन्ने पे उभारते हैं। देवी देवताओं की जन्म जन्म की अमर कहानी है, भगवत भगवतों की माता जी घर घर में, इंसानों की अनमोल जिंदगानी है। सभी के संगठन से कर्म धर्म प्रेम भावना से चलना चाहिए। महात्मा के पास परमात्मा आते हैं। महात्मा घर गृहस्थी के लिए अमर कथा सुनाते हैं। कोई लोभ लालच मोह माया नहीं लगाते हैं, भक्त जनों की सेवा में ही लग जाते हैं। अगर कोई भक्त दुखी आता है तो वो अपनी समस्या को बताएगा तो उसे संतुष्ट किया जाएगा और सही रास्ता दिया जाएगा। चाहे किसी की सांस हो, चाहे किसी के घुटनों में दर्द, कठिन से कठिन बीमारी तंत्र मंत्र जड़ी बूटी द्वारा ठीक हो जाएगी। सत्य का असली काम किया जाएगा और पैसा नहीं लिया जाएगा। वाह महाराज जी, ये महाराज जी के अपने महाराज जी ने ऐसा बताया है कि यहाँ पे कोई भी आपको समस्या है, घुटने में दर्द है, सांस की बीमारी है, या कोई तंत्र मंत्र विद्या है, जड़ी बूटी, जो महाराज जी यहाँ पे है महाराज जी, उसका इलाज आप करते हैं, उसके नियम बताते हैं, इलाज नियम बताते हैं लाला। हम जड़ी बना के देंगे। अच्छा। हाँ, अपने कर्म में आप भोगे वो, बाकी विधि बता देंगे बचने की, सुविधा लेने की, ठीक होने की। अपने डंडा आप भोगो। साधु संत तो यही है, दुखी आएगा तो सुखी की रास्ता बताएगा, कैसे क्या परेशानी है उसको हल किया जाएगा। जहां तक करना ही पड़ेगा धनी। अच्छा महाराज जी, तो महाराज जी ने तो इसमें बहुत सारी बातें इनकी कॉपी में लिखी हुई हैं। कुछ बातें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ महाराज जी की आज्ञा से। जी जी, ये काम कोई सौदा है। तो काफी आदमी दुखी है, दुख को सुखी होने का रास्ता विद्या बताई जाएगी। घर में शांति आदि, रोजगार, आमदनी बढ़ोतरी, या तंत्र मंत्र जड़ी बूटी का कोई काम है, देवी देवता का कोई काम है, वो सब यहाँ पे बताया जाएगा। अच्छा माँ जी, कोई भी संत बनता हो अपने मन में, संत तो है ही सब, और भगत है ही, पैसे वाले हैं सब। मैं चले चलूंगा खा जाने ज्ञान। तो महाराज जी आपने एक चीज लिखी गई है कि पैसा नहीं लेंगे, फ्री सेवा है। फ्री सेवा है, और का हम दौलत लेंगे वापस थे अपने। सही कर, अपनी मेहनत कर, सही है जाओ। बताओ महाराज जी, ऐसे समय में यहाँ पे लोग कहाँ भटकते हैं, लोग उनसे पैसे लूटते हैं। उस समय में महाराज जी बिल्कुल निःशुल्क सेवा देते हैं, एकमात्र जन कल्याण के लिए। हाँ, हर चीज है, हम पे कोई कमी नहीं है। हम जनता सेवा में लग रहे हैं लाला। हमारे घर के सब काम में लग रहे हैं बालक बच्चे, हम जनता सेवा में। हमें दिया है अधिकार राधा रानी।
महाराज जी एक चीज का जवाब दे दो बस। आपने लिखा है सबका जन्मदाता कर्मदाता से श्याम महाराज जी का संपर्क है, ये क्या है महाराज जी, इसका रहस्य क्या है? सबके जन्मदाता मतलब भगवान, कर्मदाता भी भगवान है, उनसे आपका संपर्क है महाराज जी। हाँ जी। अच्छा चलो बहुत अच्छा, महाराज जी ने बड़ी कृपा की। हमारे पन्ना ही है, तेरे तो हर पन्ना को अलग अलग हिसाब है, कोई गुनाह है। सभी ग्रस्त के घर में रानी है, महान पुरुषों की, विद्वानों की, साधु संतों की अमर कहानी है। किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने धर्म कर्म को करना चाहिए। सत्य को गलत बोलने से बीमारी लग जाती है, लक्ष्मी नाराज होती है। शुद्ध खाने से, हरिगुण गाने से जीवन बन जाते हैं। कथा भागवत तीर्थ में जाने से, गंगा जी नहाने से काम नहीं बन पाएगा। बिना गुरु के मनचाहा काम नहीं बन पाएगा। तो हम फर्क पड़ जाए, जैसे हम बोलेंगे और बच्चा लिख दे इतने कछु और, पर एक ही सवाल के गले उनको हुए। गुरु जी की कृपा से मनचाहे काम बन जाएंगे। मास्टर पढ़ाते हैं बच्चों को और संत महाराज सांसारिक भक्तों की योग्यता होने की कथा सुनाते हैं। सुनने से करने से अनेक प्रकार के काम बन जाते हैं। तो महाराज जी ने तो मानने से लगवा देंगे हम, कोई समझ है क्या लगवा, इसी गांव में हम लौट के आ जाएंगे वापस और यही विद्या फैलाएंगे जहां तक है। यहाँ बांधने से लगवा देंगे, कोई समय पे यहाँ दुनिया को मिलेगा पर। अच्छा महाराज जी, हमारा पक्को गांव में भगवान रखवा रहा है, उसको मारने वाला कौन है लाला? कोई नहीं है महाराज जी। साधु संत आते हैं, तरह तरह के अप्रेज में आते हैं रोज। मन करे भाई जाने का चूहे ना, जटारा खाने से और तिलक लगाने से और नहाने से जाके गुना मिले। बकवास करें, हम समझा में खूब रोटी करे हवा में, खूब रहे हो भैया, व्यवस्था दें, हम लेके लाला। जी महाराज जी। तो आप सभी भक्तों ने देखा कि ये श्याम बाबा हैं, यहाँ ब्रज धाम में ही रहते हैं और महाराज जी ने कुछ देवी देवता की कृपा से, जो भी महाराज जी का अपना मत है वो अंदर की बातें हैं, कुछ महाराज जी कृपा कौन से देवता करते हैं और उसके बाद में जो भी शारीरिक कष्ट रहते हैं या घर परिवार के कष्ट रहते हैं उनको महाराज जी यहाँ पे निराकरण करते हैं। और महाराज जी ये भी दावा करते हैं कि भाई मैं पैसा किसी से लेता नहीं हूँ, मैं मांगता नहीं हूँ। हाँ, किसी की अपनी जो श्रद्धा है, आपको लगता है तो भाई सेवा कर सकते हो। महाराज जी अपने काम में करो भैया। अच्छा, हमें जरूरत ना है पैसा की, अपना धंधा बिजनेस करो, अपना ब्याह शादी करो, अपना मकान दुकान अपना अस्पष्ट रहो जी। तो महाराज जी तो कह रहे हैं कि भैया हमें कुछ पैसे का लोभ माया का कोई लालच नहीं है, आराम से आपका जो काम धंधा है वो चल जाए, पारिवारिक कष्ट है वो खत्म हो जाए। हाँ, आप लोग सुखी रहो। जी जी जी। वास्तव में तो डोले को भाई दुखी डोल रहे हैं, दुखी डोलता है महाराज, दुखी आवे वाह फिर सतावे, तो बताओ वहां का मिलेगा और घाटे ही पड़ेगा। बिल्कुल महाराज जी, सत्यताई का काम करो। हम तो यही चाहते ना सबके अपनो कर ही रहे, कर भैया। ठीक है, अगर आप सभी के कोई प्रश्न है, आप सबकी कोई समस्या है, मैं महाराज जी का एड्रेस आपको दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ही जानकारी लें। महाराज जी के विषय में मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा, कहाँ महाराज जी रहते हैं, कैसे आप पहुंचेंगे, सारी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे सब दिखा देंगे यार, बाप चेयरमैन पर मोहर लगवा दें, थाने में लगवा दें, पक्का काम करेंगे। हमारे थानों ने जान ले, साधु संत हमें कहा जाने साधन में थे ही निकालने वाले, ये सब करके मानव है, इनकी सेवा की सत्कार करेगी। यार क्यों डोला है दुखी दुखी, घर से बेघर नहीं होना चाहिए किसी को। बहुत से बचपन से ही साधु बन जाए। जी,
बड़े रह जाएंगे, खा पी के मस्त रह जाएंगे, बाबा जी बन जाएंगे। क्यों बाबा जी ने पोल दिख रही है, हम में पोल में घुस रहे हैं। सही कह रहे हैं महाराज जी, जहाँ में कोई शक ना पोल दिख रही है, अब घुस रहे हैं सब। बाबा जी सब कोई बन जाए, संत बन के दिखाओ। जब तो हम जाने संत हो तो मैं चले चलूंगा पूरे ब्रज में, मैं चले चलूंगा। हम जो तो भैया बात अपनी अपनी सब बता में, कोई कम ना है, का सब विद्वान है। नहीं महाराज जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और फिर सबसे बड़ी चीज है ना कि महाराज जी आजकल तो सब, जैसे आप ही बता रहे हैं, सब लोभ लालच के पीछे घूम रहे हैं महाराज जी। या कोई स्वार्थ नहीं है, कोई ये नहीं है कि भाई आप आओगे तो मुझे आपसे ये आशा है, कुछ ये लेना है, लूटना है, भाई उनका कोई मतलब नहीं है। बस महाराज जी का एकमात्र उद्देश्य है कि मानव जीवन में जो भी परेशानी है उनको निराकरण हो जाए, प्रभु की कृपा से आप आनंद में रहें अपने परिवार के साथ में। तो बहुत ही दुर्लभ दर्शन आपने किए हमारे साथ, बहुत अद्भुत महाराज जी ऐसे ही साधना पा रहे हैं, कर्म में से धर्म किया है हमने, सद्भाव से हमने काम किया है, ऐसा नहीं है भगवान पैसे ही ना मिले। बिल्कुल महाराज जी। एक सवाल अनचुक बोल देगा, एक ही पौंड, और नहा के आया और कपड़ा नहीं पहना तो एक पौंड बोल दिया गलत, तो उसका गंदा हो जाएगा शरीर, फिर नहाना पड़ेगा उसको। कमाल है यार, झूठ बोलने का टैक्स हो जाएगा, हैंड टू हैंड अपराध चढ़ जाएगा। ठीक है, आप सबने देखा, महाराज जी से आज्ञा लेते हैं। महाराज जी भी अपनी साधना में लगे। ना हमें नहानो, ना कोई तिलक लगानो, ना हमें कहीं घुमरानो, हमारे जोरे आनो है, क्या बुलाएंगे वो आवे वो। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा।